नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान के नामकरण को लेकर। राजस्थान का जो इतिहास रहा उसमें प्रारंभ से लेकर अब तक राजस्थान को किन के नामों से जाना जाता है। तो आज हम उन राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं। आइए देखते हैं राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ये है हमारा प्यारा सा जिसमें हम निवास करते हैं, हमारा राजस्थान का मैप। आप सब ऐसे जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इस बड़े राज्य को समय समय पर अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीनतम नाम की। राजस्थान को सबसे पहले और जो इस भूमि को राजस्थान की इस भूमि को किसने नाम दिया था और कौन से समय में दिया जाता। आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर भारत के अंदर पहली जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में एक नई सभ्यता आई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंदर 4 वेद लिखे गए और पहला वेद था जिसमें आप सब जानते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के समय राजस्थान की इस भूमि की यदि बात करें तो सबसे पहले इस ऋग्वेद के समय ही राजस्थान की इस भूमि को नाम दिया गया था। उस समय राजस्थान को ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता था, ब्रह्माव्रत कहा जाता था। इसके बाद में ऋग्वेद के बाद में यदि अपने बात करें तो भारत के अंदर फिर 2 महाकाव्यों की रचना हुई जिसमें एक महाकाव्य है रामायण। तो रामायण के अंदर हमारे रामायण महाकाव्य के अंदर राजस्थान की इस भूमि को एक नाम दिया गया जिसका नाम है मरुकंता। मरुकंता। इसके बाद राजस्थान के अंदर आप सब जानते हैं कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय राजस्थान के अंदर लेख लिखवाया करते थे। तो राजस्थान के नामकरण से संबंधित 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें राजस्थान का जिक्र मिलता है। तो पहला एक सबसे जो प्राचीन शिलालेख है उसकी यदि अपने बात करें तो वो आता है आपका गोसुंडा शिलालेख। गोसुंडा गोसुंडा शिलालेख। गोसुंडा शिलालेख। इस गोसुंडा शिलालेख सबसे प्राचीन शिलालेख है। और यदि इसकी अपने बात करें तो इसमें राजस्थान का जो नाम मिलता है वो मिलता है राजस्थानीय नाम मिलता है। इसमें राजस्थानीय नाम मिलता है। गोसुंडा शिलालेख के अंदर राजस्थानीय नाम मिलता है। सबसे प्राचीन शिलालेख है यदि अपने बात करें तो इसकी यदि अपने बात करें तो 532 के अंदर ये शिलालेख चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला है, तो जिसमें राजस्थानीय नाम मिलता है। इसके बाद गोसुंडा शिलालेख के बाद एक और जो शिलालेख प्राप्त हुआ जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। अगला जो शिलालेख है वो है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख की यदि अपने बात करें ये मिला है सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिला है, खेमल माता के मंदिर के पास में। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख मिला है इसमें राजस्थान का नाम राजस्थानी द्वितीय मिलता है। राजस्थानी राजस्थानी द्वितीय नाम मिलता है इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। ये सिरोही के अंदर है, केमल माता मंदिर के पास में। इसके बाद अपनी बात करें तो राजस्थान के अंदर एक अंग्रेज सैनिक आता है जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। इसका नाम था जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने जब इस भूमि पर आया तो उसने उस समय जब जॉर्ज थॉमस राजस्थान के अंदर आया तो राजस्थान के अंदर एक तरह राजपूताना शासकों का शासन था, तो उसने इसीलिए इस भूमि को नाम दिया राजपूताना नाम दिया। जॉर्ज थॉमस ने इसकी भूमि को राजपूताना का नाम दिया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि राजस्थान के इतिहास के जो पितामह हैं जिसका नाम आप जानते हैं कर्नल जेम्स टोड है। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा है, इसीलिए उसको राजस्थान के इतिहास के जनक कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड साहब। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की इस भूमि को नाम दिया जिसमें पहली बार राजस्थान जिक्र का नाम मिलता है। तो उसने इस राजस्थान की भूमि को राजस्थान का नाम ही दिया था। इसके बाद हम बात करें राजस्थान को ऑफिशियली सबसे पहले ऑफिशियली रूप से राजस्थान नाम मिला तो वो था राजस्थान का एकीकरण का द्वितीय चरण। राजस्थान के द्वितीय चरण के अंदर
मार्च 1948 के अंदर ऑफिशियली राजस्थान की जब दूसरा एकीकरण का चरण था तो उसमें राजस्थान का नाम ऑफिशियली सबसे पहले आया था। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान के इस भूमि को संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो राजस्थान की इस भूमि की यदि अपने बात करते हैं तो राजस्थान की इस भूमि को संवैधानिक मान्यता राजस्थान के नाम को मिली 26 जनवरी 1950 को। आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसी समय राजस्थान की इस भूमि को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, तो और ऑफिशियली इसको राजस्थान नाम से जाना जाता है, राजस्थान नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से प्रारंभ से लेकर अंत तक 1 नवंबर 1956 से वर्तमान में राजस्थान नाम पड़ा है। तो ये राजस्थान का नामकरण के जो शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने पूरा बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।